बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं, सरकार दो आलम खातून नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत आज मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर मुल्क भर में रात भर चिरागा किया गया। नातिया महाफिल में हुजूर की खिदमत में अकीदत के फूल निछावर किए गए। मुख्तलिफ मकामात पर रैलियाँ निकाली गईं जिनमें शुरका ने आकाए दो जहां के हुजूर दरूद व सलाम पेश किया। यौम विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर पाक फौज की जानिब से चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 जबकि इस्लामाबाद में 31 तोपों की सलामी दी गई। आलम में हिदायत का नूर फैल गया, जुल्म के बादल छट गए। शाफ़े रोज़े जज़ा सरवर कौनो मकान रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न आज मनाया जा रहा है। शहर शहर करिया करिया रोशनियों से जगमगाने लगे। हर लब पर दरूद व सलाम की सदाएं। जगह जगह सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरनूर महाफिल का इनेकाद किया गया। मुल्क भर में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से रैलियां भी निकाली गईं। आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत मुल्क भर में मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मिलादुन नबी के सिलसिले में गुज़श्ता कई रोज से शहर शहर करिया करिया बरकी कुमकुमों से जगमगा रहे हैं। आज के दिन की मुनासबत से मुल्क भर में मुहाफिल मिलाद का इनेकाद किया जा रहा है। हर लब पर दुरूद सलाम की सदाएं हैं। ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ऐवान वज़ीर आज़म, ऐवान सदर, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट समेत कई सरकारी और निजी इमारतों को रंगीन लाइटों से सजाया गया है और में पंजाब असेंबली, वापडा हाउस, हाई कोर्ट, जीपीओ और टाउन हॉल समेत दीगर सरकारी इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। शहर की गलियों, सड़कों और चौराहों को भी रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। पेशावर में भी जश्न ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में सरकारी और निजी इमारतों पर चरागा किया गया। शहर की गली गली, मोहल्ला मोहल्ला रंगारंग रोशनियों से जगमगा रहे हैं। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जुलूस बरामद होंगे। कराची में जुलूस के पेश नज़र ट्रैफिक का मुतबादिल प्लान जारी कर दिया गया है। कराची समेत सिंध भर में अमन व अमान के पेश नज़र मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर एक रोज़ के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। सिक्योरिटी के पेश नज़र कोयटा शहर में मोबाइल फ़ोन सर्विस सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक मुअत्तल रहेगी। कराची में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकजी जुलूस एम ए जिना रोड से बरामद होगा, जिसके लिए सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मजमूई तौर पर कराची भर में सिक्योरिटी के लिए क्या हिकमत अमली है और ट्रैफिक प्लान क्या तरतीब दिया गया है, ये बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक। जी बिल्कुल, 12 रबीउल अव्वल के हवाले से भी कराची में मुख्तलिफ मकामात से जुलूस बरामद होंगे। एम ए जिना रोड से मरकजी जुलूस बरामद होंगे, तो इस हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम यहाँ भी किए गए हैं। एम ए जिना रोड की अतराफ़ की जो गलियाँ हैं उन्हें कंटेनर्स लगाकर सील किया गया है, जबकि जो जुलूस की गुजरगाहें हैं उन पर जो दुकानें मौजूद हैं उन्हें भी जो है वो मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। हमारी इस हवाले से सिक्योरिटी इंतजामिया से बात हुई है, उनकी जानिब से हमें ये बताया गया है कि जब जुलूस बरामद होगा तो पहले BDS का अमला जो है वो जुलूस की क्लियरेंस देगा और उसके बाद जो सिक्योरिटी एहलकार होंगे वो जुलूस के साथ आगे बढ़ेंगे। जबकि शहर भर में जो जुलूस बरामद होंगे, इस हवाले से एक ट्रैफिक प्लान भी तरतीब दिया गया है और ट्रैफिक प्लान के मुताबिक जो शहरी हैं अगर उस पर अमल करते हैं तो ट्रैफिक की परेशानी से बच सकते हैं। डबल सवारी पर पाबंदी के हवाले से जो है नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि इसकी खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जी, लाहौर रेलवे स्टेशन पर मरकजी मिलाद कमेटी के ज़ेर एहतमाम ईद मिलादुन नबी का मरकजी जुलूस बरामद होगा। मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान नज़ीर से। जी इरफान, बताइएगा मरकजी जुलूस कब तक बरामद होगा और इसके लिए क्या तैयारियाँ की गई हैं? जी, मैं इस वक्त लाहौर में रेलवे स्टेशन के सामने खड़ा हूं और जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ मरकजी तकरीबात ईद मिलादुन नबी कमेटी की जानिब से एक बड़ी जश्न मिलाद रैली
की तैयारी हो रही है। तकरीबन 1 घंटे बाद ये दाता दरबार की तरफ रवाना होंगे और यहाँ बड़ा जोशो खरोश पाया जा रहा है और लोगों की एक बड़ी तादाद भी ये जो रैली देखने के लिए आ रही है। इसके अलावा यहाँ 2 बजे जो यहाँ नूरी मस्जिद है रेलवे स्टेशन के सामने, यहाँ दावत इस्लामी की एक बहुत बड़ी जश्न मिलाद जो रैली निकाली जाएगी, जबकि शहर के मुख्तलिफ मकामात से भी जो मुख्तलिफ मजहबी तंजीमें हैं वो भी मिलादुन नबी की जो रैलियाँ और जो जुलूस निकालेंगी। जी, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर गुजरावाला, जेहलम और मंडी बहाउद्दीन की सूरत हाल बताएंगे गुजरावाला से उस्मान खलील, जेहलम से अपडेट करेंगे डॉक्टर सुहेल इम्तियाज़ और मंडी बहाउद्दीन से बताएंगे साजिद कमाल। जी, गुजरांवाला में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। शहर भर की जो है गलियों और बाजारों को बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया गया है, जबकि शहर भर में आज मजमूई तौर पर 93 जुलूस निकाले जाएंगे। इसके अलावा जो है लंगर व न्याज का भी खसूसी एहतमाम किया गया है। नवाही इलाके जो है वनिया में जो है 100 मन जो है खीर की देग तैयार की गई है, जिसमें जो है 70 मन दूध और दीगर जो है खुश्क मेवा जात जो है डाले गए हैं। साथ में सिक्योरिटी के भी जुलूस के रास्तों पे इंतहाई सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल इसी तरह है, मुल्क भर की तरह जेहलम में भी नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का योम विलादत नहायत अक़ीदत व एहतराम और मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। नमाज फ़जर में दुरूद व सलाम की महफ़िलें सजाई गई और मुल्की सलामती के लिए दुआएँ की गई। इसके साथ ही रैलियों और जुलूसों का सिलसिला शुरू हो गया। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह मंडी बहाउद्दीन में भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का योम विलादत जो है वो इंतहाई मजहबी अक़ीदत व एहतराम और जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोहल्ला उस्मानिया में। यहाँ जो है वो ईद मिलादुन नबी के मरकज़ी जुलूस के शुरका के लिए मुकामी ताजिर की जानिब से 125 मन मैंगो मिल्क शेक तैयार किया जा रहा है और ये मिल्क शेक जो है वो अब से कुछ देर बाद ईद मिलादुन नबी के मरकज़ी जुलूस के शुरका में तकसीम कर दिया जाएगा। हर 10 में से 9 पाकिस्तानी तलबा ने गैलप पाकिस्तान के सर्वे में आला तालीम के हुसूल की ख्वाहिश का इजहार कर दिया, मगर 83% ने यूनिवर्सिटी तक रसाई को इस्तिताअत से बाहर करार दे दिया। 22% तलबा ने जामियात की फ़ीस की अदायगी की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत और 19% ने सूबाई हुकूमतों को देने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने मुल्क भर में 1000 से ज़ायद इंटर के तलबा की राय पर मबनी अपनी नौयत का पहला सर्वे जारी कर दिया। पाकिस्तानी तलबा आला डिग्री के हसूल की ख्वाहिश तो रखते हैं, मगर यूनिवर्सिटी को आम आदमी की पहुंच से दूर भी करार दे रहे हैं। इस बात का इंकशाफ गैलप पाकिस्तान के मुल्क भर में 1000 से जायद इंटर के तलबा की राय पर मबनी अपनी नौयत के पहले सर्वे में हुआ। ग्रेजुएशन के बाद आला डिग्री के हसूल के सवाल पर हर 10 में से 9 तालिब इल्म यानी 90% ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो आला डिग्री हासिल करना चाहते हैं, जबकि 10% ने आला डिग्री के लिए रजिस्ट्रेशन न करवाने का कहा। आला डिग्री के हसूल की ख्वाहिश का इजहार शहरी और देही दोनों तलबा की अक्सरियत ने किया, जबकि सूबों में सबसे ज्यादा गिलगित बल्तिस्तान और आजाद जम्मू कश्मीर से 94%, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से 92% ने आला डिग्री हासिल करने की उम्मीद जाहिर की। सर्वे में देखा गया है कि हर 5 में से 2 तलबा यानी 42% मास्टर्स तक डिग्री हासिल करने की तवक्को रखते हैं, जबकि हर 3 में से 1 यानी 32% PhD की डिग्री के हसूल का ख्वाब देख रहे हैं। 16% ने बैचलर्स, 2% ने मेडिकल और 2% ने ही कानून की डिग्री लेने की तवक्को जाहिर की। 1% ने बैचलर्स की 2 डिग्री लेने और 4% ने दीगर डिग्रीज लेने का बताया। जिसके बाद गैलप पाकिस्तान ने जामियात के आम आदमी की पहुँच में होने का तलबा से सवाल किया। जवाब में 83% ने महंगी फीसों के बायस जामियात को आम आदमी की इस्तिताअत से बाहर कहा, जबकि 17% ने पहुँच में होने का बताया। गैलप पाकिस्तान के मुताबिक महंगाई के बायस जामियात तक रसाई न होने का कहने वाले तलबा की शरह वैसे तो तमाम सूबों में ज्यादा थी, मगर गिलगित बल्तिस्तान, आजाद जम्मू कश्मीर और पंजाब में ज्यादा नजर आई। इस सवाल पर कि जामियात की फीस किसको अदा करनी चाहिए, तो सर्वे में शामिल 22% तालिब इल्मों ने वफाकी हुकूमत तो 19% ने सूबाई हुकूमतों की तरफ देखा, जबकि हर 5 में से 1 तालिब इल्म यानी 19% ने तालिब इल्मों और उनकी फैमिलीज को जामियात की फीस देने का कहा। सर्वे में 39% ने फीसों की अदायगी के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत या मुख्तलिफ इदारों पर अपनी कोई मजमुआ बनाने की ख्वाहिश जाहिर की, जबकि सिर्फ 1% ने निजी इदारों को जामियात की फीस देने का कहा। जामियात की कदर कीमत के सवाल पर 51% ने उसे बेहतरीन करार दिया, 38% ने उसे अच्छा, जबकि 10% ने मुनासिब कहा, 1% ने उसे खराब कहा। दुनिया के मुकाबले में पाकिस्तानी तालीमी निजाम के मयार के सवाल पर 35% ने उसे औसत दर्जे का करार दिया, जबकि 29% ने आलमी औसत से ऊपर तो 15% ने आलमी औसत से कम करार दिया। 15% तालिब इल्मों ने इसे दुनिया की बेहतरीन निजाम में से एक तो 5% ने मुल्की तालीमी निजाम को बेहतर कहा।
सिंध हुकूमत ने NCOC की हिदायत पर अवामी इज्तिमात का ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। कराची डिवीजन और तमाम अजला में 2% कोरोना की सूरत में ज़ाब्ता अखलाक पर फौरी अमल किया जाएगा। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को अवामी इज्तिमात पर पाबंदी और औकात कार मुकर्रर करने का इख्तियार होगा। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है पाक फौज बतौर इदारा एक इकाई है। फौज की क़यादत और रैंक्स एंड फाइल्स में कोई फ़र्क नहीं। पुलवामा वाक़े के बाद फतह को मुतनाज़ और पाक फौज को निशाना बनाने पर गमो गुस्सा पाया जाता है। ज़ुबैर उमर की मुलाकात से मुतालिक जो बोला रिकॉर्ड पर है, सच एक मरतबा बोला जाता है। कल एक ऐसा बयान दिया गया जिसमें कौमी सलामती से मुंसलिक मामलात की तारीख मस्त करने की कोशिश की गई। पुलवामा वाक़े के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत की। भारत को मुंह की खानी पड़ी और पूरी दुनिया में हजीमत का सामना करना पड़ा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई। पेशा वराना फ़ौजी उमूर, अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पूरी पाकिस्तानी कौम दुश्मन की हालिया बुज़दिलाना कार्रवाइयों के खिलाफ मुत्तहिद और यकजा है। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक फ़ौज, FC और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों की कुर्बानी पर खिराज अक़ीदत भी पेश किया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है इतलात थी कि भारत बौखलाहट में कोई जारहाना कार्रवाई ना कर दे, इसलिए सबको एतमाद में लेने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई थी। इस मीटिंग में अभिनंदन की रिहाई पर बात नहीं हुई थी। उन्होंने अलग से भी इनसे कोई बात नहीं की। पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। उनके जहाज मार गिराए गए। तो हमें इतलात मिली कि वो बहुत एक पैनिक सिचुएशन में है और वो कोई भी हरकत कर सकते हैं, कोई जारहाना हरकत कर सकते हैं। इस पर मुनासिब समझा गया कि पार्लियामेंट को और जितनी पार्लिमानी क़यादत है उसको एतमाद में लिया जाए। चुनाचे एक मीटिंग का एहतमाम किया गया और जिसमें जो हमारी सीनियर मिलिट्री लीडरशिप की थी और मैं भी मौजूद था, हमने उन्हें एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म इतनी अहम मीटिंग में क्यों नहीं आए? प्राइम मिनिस्टर साहब भी उस मीटिंग में उन्होंने आना था, लेकिन वो एक इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल कॉल के इंतजार में वो थे और वो उस कॉल की ताख़ीर की वजह से वो मीटिंग में शामिल नहीं हो सके। जो गुफ्तगू की है अयाज सादिक साहब ने, वो बिल्कुल मैं समझता हूँ गैर जिम्मेदाराना है और उन्होंने मेरी राय में मैं उनकी हुब्बुल वतनी पर तो शक कर ही नहीं सकता। मुझसे बेहतर पाकिस्तानी होंगे यकीनन, लेकिन वो बह गए। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा भारतीय मीडिया ने अयाज सादिक की तकरीर को तोड़ मरोड़ कर दिखाया। अयाज सादिक को स्टैंड अलोन ये बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन पार्लियामान में जज्बात उभारे गए जिसके नतीजे में ऐसी बात हुई। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत कर रहे थे। जिस बात का अयाज सादिक साहब ने जिक्र किया है वो उस मीटिंग का हिस्सा नहीं थी। वो एक प्राइवेट डायलॉग था अयाज सादिक साहब का और फॉरेन मिनिस्टर साहब का, और उन्होंने उसमें जो कुछ देखा अयाज सादिक साहब ने उन्होंने बयान कर दिया। अब ये बात यकीनन की जा सकती है कि उनको ये बात यहाँ पर नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जब आप पार्लियामान के फ्लोर पर किसी को गद्दार कहेंगे, इंडियन एजेंट कहेंगे, कुलभूषण का मुहाफिज कहेंगे, मोदी का यार कहेंगे, तो उसको भी अपना दिफा करना पड़ता है। उस वक़्त असम्बली के फ्लोर पर बातें हो रही थी, वो इतनी इश्तियाल अंगेज़ थी कि फिर जो शख्स खड़ा होता है, और अयाज सादिक साहब एक MNA की हैसियत से खड़े हुए, वो पार्टी पॉलिसी बयान नहीं कर रहे थे, वो उन इल्ज़ामात का जवाब दे रहे थे जो हुकूमत के वजीर लगा रहे थे। मैं इसीलिए कहता हूँ कि आज एक डायलॉग की ज़रूरत है, लेकिन मैं खुद भी कासिर हूँ ये कहने से कि वो डायलॉग कैसे शुरू होगा, कौन करेगा, किससे कर। डॉक्टर को लूटे वाला डाकू इलाज के लिए उसी के पास पहुंच गया। कोरंगी में मुबैना मुकाबले में जख्मी डाकू को पुलिस ने गिरफ्तार करके अस्पताल मुंतकिल किया, तो डॉक्टर ने डाकू को शनाख्त करके पुलिस के हवाले करा दिया। काशिफ मुश्ताक रिपोर्ट करेंगे।
पंजाब और माड़ी पेट्रोलियम की टीमें नेशनल ट्रे हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गईं। दोनों टीम्स ने नेशनल हॉकी चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। इवेंट का फाइनल हफ्ते को खेला जाएगा। नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में जारी इवेंट के पहले सेमीफाइनल में पंजाब ने PAF को 3 के मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त दी। फातेह टीम की जानिब से जैन एजाज और हन्नान शाहिद ने 2-2, जबकि अम्मार अली, मोहसिन हसन और अरसलान शाहिद ने 1-1 गोल किया। दूसरे सेमीफाइनल में माड़ी पेट्रोलियम ने हायर एजुकेशन कमीशन को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। फातेह टीम के मुर्तजा याकूब ने 2, उमर सत्तार और अब्दुल रहमान ने 1-1 गोल बनाया। माड़ी पेट्रोलियम और पंजाब की टीमों के दरमियान फाइनल हफ्ते को खेला जाएगा। कौमी ताइक्वांडो चैंपियनशिप में बाकायदा मुकाबलों का आगाज हो गया। पहले रोज पाक आर्मी 6 गोल्ड मेडल्स के साथ सरे फहरिस्त रही। वापडा का दूसरा और पाक फजाइया का तीसरा नंबर रहा। पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन के ज़ेर इत्माम नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप लाहौर में शुरू हुई है। बाकायदा मुकाबलों के पहले दिन पाकिस्तान आर्मी के मर्द और खवातीन खिलाड़ियों ने शानदार खेल पेश करते हुए 6 गोल्ड और 2 सिल्वर के साथ पहली पोजीशन अपने नाम की। पाकिस्तान वापडा ने 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल के साथ दूसरी, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स ने 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की। इवेंट 1 नवंबर तक जारी रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान के जिला ग़िज़र में सिविल सोसाइटी ने अबूरी आइनी सूबे का मुतालबा करते हुए रैली निकाली। मजीद बताएंगे जावेद इकबाल। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सिटी पार्क गाकूश में मौजूद हूँ। आप देख रहे हैं मेरे बैक साइड पे। और गाकूश शहर में जो रैली निकाली गई, इसका मकसद ये है कि यहाँ के लोग आइनी जो सेटअप है उसको फौरी तौर पर देने का मुतालबा करते हैं, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम मुहिब वतन पाकिस्तानी होने के नाते ये उनका हक बनता है। यहाँ के जो लोग हैं आज सियासी, समाजी, मजहबी और जो वकला तंजीमों के अलावा सहाफ़ी बरादरी ने भी इस रैली में शिरकत की। और साथ साथ यहाँ पे लोगों ने तकरीर करते हुए भी ये मुतालिबा किया हुकूमत पाकिस्तान और पाक फौज के जो जिम्मेदारान हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के लिए फौरी तौर पर आइनी सेटअप दिया जाए, ताकि यहाँ के लोगों के जो 70 सालों से जो महरूमियाँ हैं वो ख़त्म हो सके। जी, सऊदी अरब के नए करेंसी नोटों में मकबूजा कश्मीर को आज़ाद हैसियत में दिखाने पर भारत की मोदी सरकार और भारतीय मीडिया को आग लग गई। भारतीय हुकूमत ने सऊदी अरब से करेंसी नोटों को तब्दील करने की फरमाइश कर दी। सऊदी अरब ने G20 इजलास की सदारत संभालने पर 24 अक्टूबर को 20 रियाल के नए यादगारी करेंसी नोट जारी किए। नए सऊदी करेंसी नोट पर भारत के तन बदन में आग लग गई। सऊदी अरब 21 और 22 नवंबर को G20 सरबराह इजलास की मेज़बानी करेगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक सऊदी नोट में तब्दीली के बगैर भारत के लिए G20 इजलास में शिरकत करना मुश्किल होगा। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों और फ्रांसीसी सदर के मुतनाज़े बयान के खिलाफ कराची में एहतजाजी रैलियों और मुजाहरों का सिलसिला जारी है। सियासी शख्सियात, अदीबों, शोरा, असातिज़ा और तलबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की शदीद मज़म्मत की है। गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के खिलाफ सहाफती तंजीमों ने कराची प्रेस क्लब पर रैली निकाली और मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने नबी आखिरुज़्ज़मां से इज़हार मोहब्बत के बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। मुकर्रिरीन ने फ्रांसीसी सदर के रवैये की शदीद मजम्मत की। कहा कि फ्रांस इज़हार राय की आज़ादी की आड़ में इंसानियत को तकसीम कर रहा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि फ्रांस से अपना सफीर वापस बुलाए और फ्रांसीसी सफीर को पाकिस्तान बदर करे। फ्रांस की माफी तक फ्रांसीसी अशिया का बायकॉट भी किया जाए। सिंध असेंबली में PTI के रुकन राजा अजहर ने नंगे पांव एहतजाज वॉक का एहतमाम किया। वॉक के शुरा फ्रांसीसी कौंसिल खाने तक गए और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। जामे कराची के तलबा ने भी एहतजाजी रैली निकाली और नबी करीम की हुर्मत के तहफ़्फ़ुज़ के और फ्रांस के माशी बायकॉट के नारे लगाए। शोरा, अदीब और फनून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वालों ने भी तौहीन आमेज़ खाकों के खिलाफ एहतजाजी मार्च किया, जिसमें अजमल सिराज, रौनक हयात, अब्दुल हकीम नासिफ, नजीब अयूबी, AH खानज़ादा, ख्वाजा रज़ी हैदर, डॉक्टर निसार अहमद, अदाकार अली शेख और दीगर ने शिरकत की। शुरा आर्ट्स काउंसिल से प्रेस क्लब पहुँचे और एहतजाजी मुजाहरा किया।